भारतीय जनता पार्टी के विजय कौशिक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आर राजागोपालन जी वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का स्वागत है। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरीके से डीएमके से दशकों पुराना सहयोग संबंध छोड़ के, दोस्ती तोड़ के आप सत्ता के लिए गए टीवीके के साथ में, सीधे तौर पे कांग्रेस की विचारधारा और दोस्ती और जो गठबंधन है इंडिया अलायंस का, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका नेतृत्व भी सवालों के घेरे में है। देखिए, मोदी जी ने आधा सच कहा है, आधा झूठ कहा है। उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि हम अपने सहयोगियों के साथ धोखा करते हैं, जबकि हकीकत यह है इतिहास में हमने धोखे खाए हैं लेकिन धोखा नहीं किया। ये कांग्रेस की खूबी है। कांग्रेस ने जिन जिन क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते किए उन प्रदेशों में आज आप हमारी स्थिति देख सकते हैं। और जहां तक टीवीके का सवाल है, उस राज्य में दोबारा चुनाव ना कराने पड़े, जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने बगैर किसी स्वार्थ के अपना समर्थन दिया है। तो इसमें भाजपा के पेट में दर्द क्यों है? सर, आपके सहयोगी ने निंदा प्रस्ताव अपने यहाँ पास किया, उसके बाद लोकसभा के सचिवालय को चिट्ठी लिखी कि साहब हमारी कांग्रेस के साथ बैठने की व्यवस्था बदल दीजिए। आपके सहयोगी नाराज हैं, इसलिए सबसे ज्यादा तो दिक्कत वहां से हो रही है आपको। देखिए, सहयोगी नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? हो सकता है भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हो। कल तक डीएमके हमारी सहयोगी थी। सर, डीएमके भाजपा के इशारे पे आपसे नाराजगी जाहिर करेंगे। मेरी बात सुनिए ना जी। ये नैरेटिव का समय है और माननीय मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ किसी भी तरह का नैरेटिव गढ़वाने में हमेशा अपनी ताकत के दम पर सफल रहते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो सहयोगी हैं डीएमके, वो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं, वो फोटो शेयर करते हैं कि साहब मुश्किल वक्त में हम आपका साथ नहीं छोड़ते अपने दोस्तों का। ये सारे तमाम आपके सहयोगी भाजपा के कहने पे काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं ना भाई, सच तो सच होता है ना भाई। मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव आज अगर कुछ बात कह रहे हैं तो जरा इतिहास उठाकर तो देख लें कि कांग्रेस ने उन्हें जिंदा किया, उनको सत्ता में लाई, उनकी मदद की, कहां हम पीछे हटे। लेकिन मुद्दा अगर किसी राज्य में उस परिस्थिति का जैसे दिल्ली में बनी थी कि हमें ना चाहते हुए भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनवानी पड़ी थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि भी दिल्ली की जनता पर चुनाव थोपे जाए। लेकिन रिजल्ट क्या रहा कि हम आज तक दिल्ली की सत्ता में वापसी नहीं कर पाए हैं। तो सर, ये फैसला तो कांग्रेस पार्टी के था धनंजय जी मुश्किल होता है, क्योंकि वही आपस की लड़ाई अभी केरल में नेतृत्व का चेहरा तय ना कर पाने को लेकर भी दिखाई पड़ रही है, और वही आपसी लड़ाई शायद कांग्रेस सबसे भारी पड़ रही है। विजय जी, हमारी नीतियों से भाजपा में कंफ्यूजन है। हमारी कांग्रेस पार्टी हाईकमान को किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी भाजपा पर्व का भी नैतिकता का पाठ पढ़ रहे थे। इससे पहले मोदी जी देश की जनता को संदेश दे रहे थे, कई तरह के संदेश दे रहे थे। सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। तो माननीय मोदी जी, देश की संसद से आपने इस बात की शुरुआत क्यों नहीं की? देश की संसद की कैंटीन में ऑयल फ्री खाना होगा। इसके अलावा जो सांसदों की सुरक्षा पर कई गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती हैं, वो सर उस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि वो जो देश की जनता से अपील की है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो एक विषय अलग है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस का कंफ्यूजन ही ये तमिलनाडु में डीएमके से हटके टीवीके की ओर ले गए, तो अंदरूनी लड़ाई। मेरा सवाल वो है सर विजय जी, माननीय मोदी जी को अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस को कैसे चलना है। हाँ, अगर हमारे सहयोगी कह रहे हैं, हो सकता है कि कल को ये कहें कि आज के समय में जो हमने कदम उठाया है वो प्रदेश के हित को देखते हुए, देश के हित को देखते हुए उठाया है, तो उस समय मोदी जी क्या कहेंगे? अच्छा, दोस्ती छोड़ देना, दोस्ती तोड़ देना, जिससे आपका दोस्त नाराज हो गया, क्या ये कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता? विजय जी, मतलब आपकी व्यक्तिगत राय, आपकी राय, मतलब क्या इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक दोस्त नाराज बैठा है हमसे? जी, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि देश के जो अनुकूल हो, देश हित में, समय के जो अनुकूल हो, प्रदेश हित में, वो काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। और राजनीति में सब जितना भी आप जानते हैं खूब अच्छी तरह, वक्त का खेल है कि आज अगर हम वहां पर टीवीके की सरकार में अपना खेल वहां पर रच देती जो प्रदेश के हित में ना होता। धनंजय जी, देश हित में, प्रदेश हित में जो था वो कांग्रेस ने फैसला लिया है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए देश हित का फैसला।